इन बारिशों से कह दो कहीं और जा बसें। बारिशें फिर हो रही हैं हर जगह पे। रिकॉर्डिंग कुछ। अच्छा जी, वेलकम एवरीवन। इस 8 o'clock अपने सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जी। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स के एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है पाकिस्तान। तो जी हम पाकिस्तान के मुतल्लिक वो तमाम चीजें जो हैं देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं समझा शायद दिले देगदार में वो आपने वो लिखा, तो मैंने कहा शायद ये कोई नया है इसका वर्जन। अच्छा जी, पाकिस्तान। कल पिछली क्लास में जब हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान के बारे में मैंने बताया था कि साउथ एशिया में लोकेटेड है। दुनिया की 5वीं पॉपुलस, बल्कि ये मैं क्यों बता रहा था, आप मुझे बताएं कितने नंबर वाली बड़ी कंट्री है जी पॉपुलेशन में? हमारा क्या नंबर है पाकिस्तान का? पॉपुलेशन के लिहाज से हमारा जो है वो कितना नंबर है? पॉपुलेशन के लिहाज से हमारा 5वां है। एरिया के लिहाज से हमारा कितना नंबर है? 33rd है। हमारी सबसे बड़ी सिटी का नाम क्या है? वेरी गुड इंशा, वेरी गुड खालिदा, नईम, सनीना। हमारा एरिया कितना है जी पाकिस्तान का टोटल? ये आपको पता, बचपन में 7,96,096 मुरबा किलोमीटर याद था। तो वो अब आप एडिट कर लें उसमें ना। हमने भी कश्मीर को साथ मिला लिया। हमने नया मैप जारी कर दिया, हमने कहा कि बस बहुत हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, मैरीटाइम बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? मैरीटाइम बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? ओमान के साथ जो है वो। अच्छा, ये जरा मुझे बताएं, हमारी ईस्ट में कौन सी हमारी जो है वो पसंदीदा कंट्री है ईस्ट में? हमारे ईस्ट में क्या है जी? ईस्ट में इंडिया है। वेस्ट में क्या है हमारे? ईस्ट में हमारे पास तो इंडिया हो गया, वेस्ट में हमारे पास क्या हो गया? अफगानिस्तान हो गया। ठीक हो गया जी। एक्सीलेंट हो गया। साउथ वेस्ट में क्या है जी? साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में क्या है? साउथ वेस्ट में ईरान है, और हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में चाइना है। ताजिकिस्तान से वो कौन सा कॉरिडोर है जो हमें अलग करता है? ताजिकिस्तान से वो कौन सा कॉरिडोर है? अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से, ग्रेट हो गया। आई एम श्योर कि ये वाला क्विज आपको याद है, तैयार है, तो आपके पास जो है वो बाकी वो वाला क्विज भी आपने तैयार किया होगा। ठीक है, उसको भी जो है वो आपने जरूर तैयार किया होगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। चलिए खैर, हम जो है वो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। वतन अजीज के बारे में ये वाली तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो आपको याद हैं, अब यहीं से कुछ आगे चलते हैं। हमारे कैपिटल इस्लामाबाद है, ये आप सबको पता है। और इस्लामाबाद के बारे में आपको डिटेल्स भी पता है कि इस्लामाबाद जो है वो, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी बेसिक बेसिक सी डिटेल्स जो है वो, इस्लामाबाद जो है वो 9वें नंबर पे जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से फॉल करती है। ठीक है, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन में इसका 9th नंबर है। ठीक है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1.2 मिलियन है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कैपिटल है। ये शहर हमने बनाया था 1960 में। ठीक है, 1960 में अयूब खान साहब ने जो है वो इसको तैयार किया था। उस वक्त जो है रावलपिंडी हमारा कैपिटल हुआ करता था। आर्जी तौर पर जब हमने कराची से कैपिटल जो है वो अपना शिफ्ट किया, तो हमने पिंडी को जो है वो कैपिटल बना दिया था। ठीक है, तो रावलपिंडी जो है वो हमारे पास उस वक्त जो है वो कैपिटल हुआ करता था। रावलपिंडी जब कैपिटल था, एक मिनट दीजिए। जब रावलपिंडी हमारे पास जो है वो कैपिटल था, तो उस वक्त जो है वो, फिर उसके बाद हमने चेंज किया। हमने सोचा कि हमारे सारे शहरी सफाई के लिहाज से
उनका एक अपना नंबर है, अपना मुकाम है, तो हम एक क्लीनलीनेस, एक साफ सुथरा शहर बनाना चाहते थे, फिर हमने जो है वो इसको बना दिया इस्लामाबाद। तो जी ये हमारे पास इस्लामाबाद के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन कुछ और डिटेल्स जो पेपर में आ चुकी हैं। ये हमारे पास 14 अगस्त 1967 में जो है वो ये आता है, ये शहर वजूद में आता है, जब यहाँ पे हम लोग जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि अभी से तकरीबन 55 साल पहले की ये जो है वो बातें हैं। ठीक है, 1967 में आते हैं, यहाँ से तकरीबन 55 ईयर्स जो है वो आज से पहले की बातें हैं। तो हम जो 55 साल पहले तक जो है वो आते हैं। अब ये मेट्रोपॉलिटन है, ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और जो कि इसके बेसिक बेसिक सी डिटेल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अगली जो हमारे पास स्थिति थी, जो हमारे पास पहला हमारा कैपिटल था, वो कराची है। कराची के बारे में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। कराची हमारे पास जो है वो सबसे बड़ा जो है वो शहर है, और 12th नंबर पे जो है वो लार्जेस्ट सिटी है। 12th नंबर पे सबसे बड़ा सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, मुझे टाइम दीजिए। तो जी हमारे पास कराची की हम बात कर रहे थे, 12वें नंबर पे हमारे पास दुनिया में, ठीक है, इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड दुनिया में ये 12वां जो है वो सबसे बड़ा शहर है। ये हमारे पास जो है, कराची जो है, अगर हम बात करें तो ये अरेबियन सी के किनारे पे वाक़ है। ठीक है जी, ये अरेबियन सी जो है वो उसके किनारे पे वाक़ है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। पाकिस्तान का कैपिटल और इसका कैपिटल जो है, और ये सिंध का भी कैपिटल जो हमारा प्रोविंस है, ठीक है, इसको जो है वो एक रैंकिंग दी गई थी कराची को। ठीक है, वो हमारे पास बीटा ग्लोबल सिटी की रैंकिंग जो है वो, इसको बीटा ग्लोबल सिटी भी कहा जाता है। ग्लोबल सिटी एक बेसिकली ऐसा शहर होता है जिसे हम ग्लोबल सिटी, अल्फा सिटी, वर्ल्ड सेंटर, ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क सेंटर, इनके तौर पर जानते हैं। तो जी हमारे पास कराची का दूसरा नाम बीटा ग्लोबल सिटी भी है, उसके नाम से भी ये कराची जो है वो जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी जो हमारे प्रीवियस कैपिटल या फॉर्मर कैपिटल का था, वो हमारे पास तकरीबन 200 बिलियन डॉलर के करीब है। ठीक है, 200 बिलियन डॉलर जो है वो इसका जो है वो है जीडीपी जो है वो आपसे कभी भी हाल का नहीं पूछेगा, वो आपसे 2021 या 2020 का पूछेगा, और ये 2021 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास जो। सो जी हमारे पास कौन सा सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो डाइवर्स किस्म के जो है वो लोग रहते हैं। ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स हैं हमारे पुराने कैपिटल के हवाले से। ठीक है, अब हम यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम तो डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब जी पाकिस्तान पे वापस आते हैं, और हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। अब जब हम उर्दू की बात करते हैं, तो उर्दू के बारे में भी जो चीजें बेसिक बेसिक हैं वो बता देंगे। उर्दू का जब भी नाम आएगा, उर्दू एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन लैंग्वेज है, ये दुनिया के साउथ एशियन हिस्से में बोली जाती है, समझी जाती है। ये हमारे पास जो है, इसको पाकिस्तान का लिंगुआ फ्रैंका भी कहा जाता है। लिंगुआ जुबान के लिए इस्तेमाल होता है, फ्रैंका का मतलब एक ऐसी जुबान है जो कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर समझी जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर ही उर्दू की खासियत है। इंडिया के अंदर हिंदी ऐसी नहीं है जुबान जो कि पूरी के पूरे इंडिया में समझी जाए। ठीक है, लिमिटेड जगहों पे जो है वो समझी जाती है। हमारे पाकिस्तान में दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक हमारे पास जो है वो उर्दू है, दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन सी है? दो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है। दूसरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। ठीक है, ऑफिशियल दफ्तरी जुबान जिसे हम कहते हैं। तो जी हमारे पास जो है ये उर्दू जो है, इसके अलावा नेपाल के अंदर, इंडिया के अंदर, और कुछ हमारे पास जो है वो साउथ अफ्रीका के भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत पहले
पाकिस्तानी शिफ्ट हुए और यहाँ से इंडिया से कुछ लोग चले गए बांग्लादेश में, वहां पे जो है वो ये बोली जाती है। तो जी ये हमारे पास जो है वो कुछ इसके बारे में, उर्दू के बारे में डिटेल्स होगी। अब पाकिस्तान के बारे में दोबारा वापस आ जाइए। पाकिस्तान के अंदर अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो टोटल 77 के करीब जो है वो लैंग्वेजेस हैं जो कि यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, टोटल 77। पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। मल्टीलिंगुअल उसे कहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ जुबानें जो है वो बोली जाती हैं। ठीक है, अब उसमें बलोची है, बल्ती है, बड़ोही है, भक्ती है, गुजराती है, हिंदको है, कश्मीरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि यहाँ पे बोली जाती हैं। तो हमारे पास टोटल 77। अगर हम बात कर लें पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिहाज से, तो सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं जी पंजाबी। ठीक है जी, पंजाबी पाकिस्तान का कोई 39% जो है हिस्सा है, 39%। स्पेसिफिकली ये एग्जैक्टली हम देखें तो 38.78% जो है वो पंजाबी जो है वो रहते हैं। पंजाब के बाद हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा तादाद में आते हैं जी पश्तून। पश्तून दूसरे नंबर पे आते हैं। इनका जो हमारे पास परसेंटेज में देखें तो ये तकरीबन 19% है, 18.24। अगर हम जो है वो यहाँ से भी आगे चलें, तीसरे नंबर पे हमारे पास सिंधी जो है वो सबसे ज्यादा है। सिंधी हमारे पास 14.57% है। इसके बाद अगर हम सिंधी के बाद देखें तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो सराइकी जो है वो आते हैं। सराइकी इनके बाद जो है वो ज्यादा है। सराइकी जो है इनकी तादाद हमारे पास पूरे के पूरे पाकिस्तान में 12.19% है। इनके बाद हमारे पास जो है वो मुहाजिर आ जाते हैं। मुहाजिर रहने वाले यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं। और मुहाजिर जो है इनकी तादाद 7.08% है। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी बलोची। ठीक है, बलोच आते हैं। इनकी पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 3.02% है। इसके बाद हमारे पास कुछ माइनर माइनर से ग्रुप आ जाते हैं जिनमें बुरोहीज आ जाते हैं। ये तकरीबन हमारी पॉपुलेशन का 1.24% है। और बाकी हमारे पास जितने माइनर माइनर ग्रुप हैं वो हमारे पास 4.8% के लिहाज से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो टोटल जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, वो हमें पंजाबी, पश्तून, सिंधी, सराइकी और बलोच को जो है वो याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हमें देखना होगा। वतन अजीज में अगर हम रिलीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मजहब है यहाँ पे माना जाता है वो इस्लाम है। हमारे पास इस्लाम जो है वो इस मुल्क के अंदर 96.7% लोग जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। अगर देखा जाए दूसरा बड़ा मजहब हमारे इस पाकिस्तान के अंदर तो वो हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म जो है वो दूसरा बड़ा मजहब है। पूरी की पूरी पॉपुलेशन का 2.1% जो है वो हिस्सा वो हिंदुइज्म से वाबस्ता है। और लास्ट में हमारे पास क्रिश्चियनिटी आ जाती है, 1.3% जो है वो क्रिश्चियनिटी आ जाती है। हम लोग जो हैं जो हमारे अभी जो डिटेल्स हैं, प्रेसिडेंट हमारे हैं उनका नाम तो आपको पता ही है, आरिफ अलवी है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो शहबाज शरीफ हैं। और हमारे पास चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो है वो सादिक संजरानी है। संजरानी है, सादिक संजरानी। ये कुछ बेसिक बेसिक सी डिटेल्स हैं। तो ऐसा है जैसे ये सारी डिटेल्स अभी के अभी याद हो चुकी हैं, जिन्हें ये सब के सब डिटेल्स मेमोराइज हो चुकी हैं, अभी के अभी पता चल चुका हो। ग्रेट, दो लोग ऐसे हैं। Excellent। अच्छा जी, जब मैंने बात की अब हमारे प्रेसिडेंट की, आरिफ अलवी की, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि आरिफ अलवी से रिलेटेड हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आरिफ अलवी जो है वो हमारे पास पाकिस्तान के 13th जो है वो प्रेसिडेंट हैं। 13th नंबर वाले जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और ये हमारे पास जो है आप जानते हैं कि जरूरी होता है कि मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो ये भी रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वगैरह वगैरह, ये तो नहीं पूछेगा आपसे, ये नंबर पूछेगा कि कितने नंबर वाला। ठीक है, इससे पहले जो है आप जानते हैं कि ममनून हुसैन हुआ करते थे। ममनून हुसैन जो है वो बड़े अच्छे प्रेसिडेंट थे। वो 12वें नंबर वाले जो है वो प्रेसिडेंट थे। तो आप जो है वो प्लीज इनको भी याद कर लीजिएगा एक दफा। ममनून हुसैन याद है ना आप सबको? ममनून हुसैन भूले तो नहीं है? बड़े अच्छे से बड़े शरीफ से हुआ करते थे। याद है कि नहीं याद है?
बहुत अच्छे थे, वो कुछ नहीं कहा करते थे। ठीक है, वो बस जो भी कहते थे वो ठीक है। ममनून हुसैन से पहले आपके और हम सब के दिल अजीज जो हैं वो आसिफ अली जर्द आरी साहब थे। तो मैं इनके टेन्योर्स भी लिखता चला जाता हूँ आपके सामने, ताकि आपको ना ईयर समझ जो है वो याद रहे। 2018 है, एक डेडिकेटेड क्लास में ना हम सबको याद भी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ममनून साहब जो हैं वो 2013 में आए थे। आसिफ अली जर्द आरी साहब जो हैं वो आपके पास 2008 में आए थे। आप अच्छा, किस किस के जो है वो माइंड में आसिफ साहब की हंसते हुए पिक्चर आ गई है, जिसमें वो अपने खूबसूरत से दांत दिखा रहे होते हैं? सबके माइंड में आ गई है। उनकी मल्टीपल पिक्चर्स है ना, लेकिन वही एक पिक्चर सबके माइंड में आती है, जिसमें वो मुस्कुरा रहे होते हैं, उनके दांत चमक रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं। आसिफ अली जरदारी से पहले हमारे पास जो है वो मियाँ मोहम्मद सुमरू हुआ करते थे, ठीक है। मोहम्मद सुमरू जो है वो हमारे प्रेसिडेंट थे। सुमरू साहब जो हैं इनको बेसिकली लेके आते थे, ये एक्टिंग थे। इनको एक्टिंग जो है, मुशर्रफ साहब ने जब हुकूमत जो है वो अपनी छोड़ते हैं, उसके बाद जो है वो सुमरू आते हैं 18 अगस्त को। हम सिर्फ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पूरी लिस्ट को हम जो है वो अलग ही क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से। उससे पहले हमारे पास जो है वो परवेज मुशर्रफ थे। परवेज मुशर्रफ जो है वो आते हैं 2004 के अंदर आते हैं। और उससे पहले अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो एक शरीफुल नफ्स इंसान थे, मोहम्मद रफीक तारड़ साहब, जिनका बेटा आपको उनकी याद दिलाता रहता है। ये 1997 में आए थे। बस ये अभी के लिए हम इतने ही जो है वो समझेंगे। ये हमारे पास जो है वो कुछ लिस्ट थी हमारे प्रेसिडेंट्स की। अब हम जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से भी देख लेते हैं। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले वाले कौन से थे, आई एम श्योर के वो तो आप सबको ही पता है। ठीक है, याद है ना आप सबको? प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे पहले वाले भी याद होंगे, ठीक है। उनसे पहले वाले भी याद होंगे। ठीक हो गया जी। था गालिबन उनका, शाहिद खाकान अब्बासी आजकल बड़े नाराज हैं पीएमएलएन से, ठीक है। और शाहिद खाकान अब्बासी से पहले मेरे और आप सबके बहुत ही पसंदीदा लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूद थे। और उससे पहले जो है वो, अगर आपको याद हो, जब आप छोटे छोटे होते थे, आरपीए थे राजा परवेज अशरफ साहब थे। और उससे पहले आपको याद हो तो यूसुफ रजा गिलानी थे, ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी थे। उससे पहले अगर आपको याद हो तो शौकत अजीज थे। शौकत अजीज चूंकि ज्यादातर लोगों को याद नहीं है, तो मैं मुकम्मल जो है वो इनका नाम लिख देता हूँ, शौकत अजीज, ठीक है। अब शौकत अजीज से पहले शुजात हुसैन साहब थे। शुजात साहब की गुफ्तगू का ये मजहर था कि वो, उनकी गुफ्तगू किसी को समझ नहीं आती थी। बैनुल अक़वामी इदारों ने बड़ी दफा कोशिश की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू को सब जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, लेकिन कमाल है, शुजात हुसैन साहब की जो बातें हैं वो कभी किसी को समझ नहीं आ सकी। तो अगर टेन्योर के लिहाज से बात कर लें, शुजात हुसैन साहब का जो ईयर्स पूछा जाता है वो हमारे पास कौन है? तो जी ये हमारे पास जो है, जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का तौर पर सर्व किया तो ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, ये परमानेंट नहीं थे। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर थे। इनका जो टेन्योर था वो 2008 से 2009 है। आजकल बड़ी खालिस किस्म की जो है वो उर्दू में इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद किया करते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो आते हैं जनाब शौकत। किसी का माइक प्लीज ओपन है, इसे बंद कर लीजिएगा। एक सेकंड में बंद कर दूँ। मोहम्मद अकरी साहब का माइक ओपन है। एक सेकंड की जगह से अब कहाँ पे चली गई है कि सेटिंग हमारी, आई थिंक आपने दोबारा रीजन किया है, अभी बंद हो गया ऑलरेडी।
सो ये हमारे पास जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो सारे के सारे आते हैं। शौकत अजीज साहब जो हैं, इनका टेन्योर रहता है हमारे पास जो है बेसिकली। शौकत अजीज साहब जो हैं, इनसे पहले जो है ना शुजात साहब जो हैं वो 2 दफा बेसिकली जो है वो सर्व करते हैं। ठीक है, 2 दफा सर्व करते हैं। इन्होंने 2004 में भी सर्व किया था। ठीक है, 2004 के अंदर भी इन्होंने सर्व किया था। इनकी बड़ी जो है वो मोहब्बत रही थी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ जो है। ठीक है, इनके बाद जो है 2007 में हमारे पास 4 से जो है वो 7 तक जो है वो रहते हैं शौकत अजीज साहब रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद होगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब आते हैं जब पीपीपी आती है, बेनजीर भुट्टो जो है वो उनकी वफात के बाद। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 2008 में हुकूमत में आती है। 2012 में जब पाकिस्तान के अंदर कोई पहली पार्टी जो है वो अपना मुकम्मल करती है। यूसुफ रजा गलानी साहब को अदालत घर भेज देती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज भी अयूब खान साहब जो हैं वो पहले हमारे शायद प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका टेन्योर सबसे ज्यादा है। तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा जाता है, तो राजा परवेज अशरफ जो है वो उसी पार्टी के जो है वो दोबारा आते हैं। राजा परवेज अशरफ साहब का जो टेन्योर होता है वो 1 साल का ही रहता है। 2008 से 5 तक चलना था। फिर 2012 में आते हैं, 2013 में फिर इनका खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो नवाज शरीफ साहब आते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके पास बड़े माशाल्लाह से डिस्टिंग्विशेस हैं। वो हमारे पास जो है वो 1990 में भी सर्व करते हैं, और 1990 से 1993 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व करते हैं। फिर 1997 से लेके 1999 तक भी सर्व करते हैं। फिर उसके बाद वो 2013 से लेके 2017 तक भी जो है वो उन्होंने सर्व किया। तो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और मुल्क का बेड़ा गर्क करेंगे अपनी पूरी मोहब्बत के साथ जो है वो। ठीक है, और मुल्क को संवारेंगे। ठीक है, अगर नंबर्स की बात कर लें, मियाँ साहब जो हैं उनका जो है वो जब उन्होंने मुल्क को संभाला था तो यहाँ पे पहला टर्न्योर उनका जो था, तो अब टर्न्योर में नहीं जाते, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें हो जाएंगी। हम फिलहाल यहीं तक रहते हैं, उनको हम सेपरेट क्लास में देखेंगे। फिर जी नवाज शरीफ साहब को भी अदालत घर भेज देती है, लेकिन इनकी हुकूमत के अभी साल बाकी थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ जाते हैं, क्योंकि अदालत ने उनको वापस भेजा। तो अब इनको अपनी ही पार्टी के अंदर से किसी को लगाना था, और ये पहला ही वाकया था कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून ने जो है अपने घर के अलावा किसी बंदे को मौका दिया था। तो 2017 से लेके 2018 तक जो है वो ये रहते हैं। उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब जो है वो आते हैं। इनका टर्नओवर 2018 से शुरू होता है, और 2022 में इनको भी 1 साल पहले जो है वो खत्म करके इनकी गवर्नमेंट को बाहर भेज दिया जाता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ये इन्होंने काम किया था। इनका नंबर जो है वो 22वां था, 22nd जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने 2018 से लेके अप्रैल के 2022 तक सर्व किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे। उन दिनों जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो पहले ममनून हुसैन हुआ करते थे, और फिर आरिफ अलवी थे। ठीक है, और इनके दिनों में जब केयर टेकर जो जो बंदा था जिनसे इन्होंने अपना चार्ज लिया था, वो नासिरुल मुल्क साहब थे, जो कि केयर टेकर थे। नासिरुल मुल्क जो है ना केयर टेकर थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये वही है जो पाकिस्तान के जो हम चीफ जस्टिस भी रहे हैं। 22वें नंबर वाले चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो ये जो है वो हमारे पास है। चीफ जस्टिस इनको जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। इसके बाद आगे हमारे पास जो है वो आप सबके जो है वो हर दिल अजीज शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं। और इनका तो आई एम श्योर कि आप सबको पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान के 23rd जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी इनक्यूमेंट है। बेसिकली ये बिजनेसमैन है। इन्होंने अपना ऑफिस संभाला था 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को ये ऑफिस में आ जाते हैं 2022 में, और अब इरादा बना रहे हैं कि ये चले जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस पंजाब के जो हैं ये सीएम रहे थे। पंजाब से जो है वो टाइम नगीन इन्होंने जो है वो सीएम शिप जो है वो संभाली थी। ठीक है, तो बड़े फेमस हैं। आई एम श्योर कि आपको इन तमाम चीजों का पता है। तो जी ये हमारे पास हमारी लिस्ट थी जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की और पाकिस्तान के जो है वो प्रेसिडेंट की। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो है इससे आगे जो है दोबारा से वही डिटेल बदने अजीज पे वापस आते हैं। चेयरमैन ऑफ द सेनेट की अब हम बात करेंगे। चेयरमैन सेनेट का नाम क्या है, मैंने आपको बताया आगाज में। चेयरमैन सेनेट जो है वो
अच्छा जी। चेयरमैन सेनेट जो है वो हमारे पास बेसिकली, चेयरमैन सेनेट जो है वो हमारे पास सादिक संजरानी है। चेयरमैन ऑफ द सेनेट होता क्या है पाकिस्तान के अंदर जो है वो, जो प्रेसिडेंट चेयर होता है हमारे पास, एवान बाला जो होता है, ठीक है। चेयरमैन जो है वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिशियल होता है सेनेट का, और उसका काम क्या होता है कि जब कभी प्रेसिडेंट नहीं होता तो वो भी जो है वो प्रेसिडेंट का केयर टेकर के तौर पर जो है वो सर अंजाम देता है, काम करता है। अभी जो है वो सादिक संजरानी है। सादिक संजरानी जो है वो चेयरमैन सेनेट है, और इनका जो नंबर है वो 8वां नंबर है। 8 नंबर वाले जो है वो ये हमारे पास ये चेयरमैन सेनेट है, सादिक संजरानी साहब जो है। इन्होंने 2018 के अंदर जो है वो अपना हल्फ उठाया था। और इनके बारे में आपने याद रखना है कि यंगेस्ट जो है वो सबसे कम उम्र में अभी तक जो चेयरमैन सेनेट है वो सादिक संजरानी है, ठीक है। सादिक संजरानी जो यंगेस्ट है, ये हमारे पास वो वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यंगेस्ट हैं तो इनकी उम्र तो बड़ी कम है। अपने हिसाब से बाबा जी हैं, ये 1978 में पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वो जितने चेयरमैन सेनेट गुजरे हैं उन सब में से सबसे छोटी उम्र से हैं। और ये बलूचिस्तान से हैं, ठीक है, बलूचिस्तान से हैं। तो इनका जो ये संजरानी है ये बेसिकली ट्राइब है, ठीक है। और ये अब बाजू बात जो है वो गाहे बगाहे जो है, जिस तरह से अभी जो है, मेरा ख्याल है हाल ही में इन्होंने जो है वो सर्व कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के तौर पर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर भी ये सर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब जी हमारे पास ये चीजें हमें सारी की सारी क्लियर हो गई। अब जी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को भी देख लेते हैं। हमारे पास स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो है वो राजा परवेज अशरफ है। राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो है जी हमारे पास स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है वो। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जो है, अभी जो है राजा परवेज अशरफ ये वही थे जिन्होंने पाकिस्तान को 19वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी सर्व किया था, ठीक है। 19th नंबर वाले ये हमारे पास जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी थे। और ये हमारे पास जो है वो इसको सर्व कर रहे हैं, बेसिकली ये रावलपिंडी से हैं, ठीक है। और 2020 मेरा ख्याल है कि 3 के अंदर जो है वो शायद ये भी चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास है जी, हमारे जो चेयरमैन सेनेट है ये उनकी तफसीलात हैं। आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक ओहदा रह जाता है और वो है चीफ जस्टिस जो है। चीफ जस्टिस हमारे पास आपको पता है उमर अता बंदयाल है। उमर अता बंदयाल जो है वो हमारे 28 नंबर वाले जो है वो चीफ जस्टिस हैं। 28 इनका जो है वो नंबर है। तो जी इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो आरिफ अलवी साहब ने जो है वो की है, ठीक है। और इसके मेरा ख्याल है कि ये भी हाल ही में जो है वो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। इनसे पहले जो है वो उमर अताब बंदयाल से पहले जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद थे, ठीक है। गु- गुलजार अहमद जो थे उनसे पहले थे। ये हमारे पास हैं जी कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी यहाँ से। पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है, हमारे पास जो हम कौमी हमारी जो लेजिस्लेशन है उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कहते हैं, यानी कि हमारे पास जो सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों मिलकर जो बनाते हैं, जिसे आप जो है वो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, जब हम बताएंगे कि हमारी कानून साज असेंबली है, उन्हें हम जो है वो पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें अपर हाउस की, ठीक है, अपर हाउस जो होता है आज ऐसे ममालिक जिसके अंदर जो है वो इस तरह से हुकूमत तकसीम होती है कि जिसमें वफाकी निज़ाम होता है कि जो सूबे हैं उनके पास अपनी हुकूमत होती है और वफाक के पास अपनी हुकूमत होती है। नेशनल असेंबली वो होती है जहाँ पे पूरे के पूरे सूबों से जो है वो लोग मौजूद होते हैं। सेनेट में भी इसी तरह से इनकी रेशो होती है और ये मिल के कानून साजी करते हैं, ताकि कोई भी सूबा ये ना समझे कि मेरे साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है या मेरे हकूक जो है वो सर्व किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो अपर हाउस है उसे हम कहते हैं ऐवान बाला, ठीक है, ऐवान बाला। ऐवान बाला जो है वो कहते हैं हमारे पास जो है इसकी जो है मैक्सिमम जो मेंबरशिप है वो 100 की है। 100 जो है वो इसके अंदर जो है वो सीट्स होती है। 100 सीट में से 92 पीपल जो है वो लोग हैं जो कि इलेक्ट होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट होते हैं। सो हमारे पास जो है उसकी इलेक्शन जो होता है वो जो हमारे ऑलरेडी इलेक्टेड लोग होते हैं वो इसको इलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके मेंबर जो है वो उनका टेन्योर जो होता है वो 6 इयर्स का होता है। सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो 6 साल के लिए चूज किए जाते हैं, 6 साल के लिए जो है चूज किए जाते हैं, ठीक है।
जबकि नेशनल असेंबली के जो होते हैं वो कम के लिए होते हैं। वो कितने साल के लिए होते हैं नेशनल असेंबली के? नेशनल असेंबली के कितने साल के लिए होते हैं? 5 साल के लिए होते हैं। और ये जो सेनेट है पाकिस्तान का, ये 1973 में वजूद में आया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वजूद में आता है। ठीक है। आज से कोई तकरीबन 50 साल जो है वो पहले ये वजूद में आता है। चेयरमैन मैं बता चुका हूँ, सादिक संजरानी है। सादिक संजरानी का ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जिसको जो है वो हम बाप पार्टी भी कहते हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो। ठीक है। ये वो लोग थे जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज हो गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो बना दी। ठीक है। डिप्टी जो है वो हमारे पास चेयरमैन जो है वो इसके मिर्जा मोहम्मद अफरीदी हैं। ठीक है। मिर्जा मोहम्मद अफरीदी जो है वो इसके डिप्टी चेयरमैन हैं। ठीक है। और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो अभी, लीडर ऑफ द हाउस वो जी इसहाक डार है, आपका जो वजीर खजाना है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो शहजाद वसीम है। शहजाद वसीम है। ठीक है। टोटल इसमें 100 सीट्स होती हैं। ठीक है। 100 सीट्स जो है वो होती हैं। तो हमारे पास, नहीं सर इनके इलेक्शन पे बात करेंगे। बेसिकली हर 3 साल बाद ना ये रिटायर हो जाते हैं। हर 3 साल बाद इनका 1/3 जो है वो रिटायर हो जाता है। ठीक है। लेकिन वो चूंकि हमारे से थोड़ा रिलेटेड नहीं रहेगा, हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे सब ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो इसकी उसकी मैंने बात नहीं की, वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हो जाएगा। हमारे पास जो है पॉलिटिकल इसकी सीटें जो है वो 100 हैं। और इनकी जो है वो इनडायरेक्ट जो है वो सिलेक्शन होती है। ठीक है। और इसके बारे में जो है वो क्या है, हमारे पास जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो इसको मंजूर किया, उसमें पहली दफा इस पर बात की गई, और ये जो है वो हमारे पास मंजूर है। ये हमारा ईवान बाला है जिसमें 100 सीटें हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ईवान जेरी की। ठीक है। जिसे हम जो है वो नेशनल असेंबली भी कहते हैं, ये नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब ये क्या होती है कि इसकी भी जो है डिटेल्स हम देख लेते हैं। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है वो, इसको जो है वो लोअर हाउस भी कहते हैं जी। कोई कानून आता है वो लोअर हाउस से होता हुआ जो है ऊपर जाता है। अच्छा जी, दो हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो है वो। 2023 के मुताबिक अभी तक जो है नेशनल असेंबली जो है वो इसकी मैक्सिमम जो सीटें हैं, मेंबरशिप सीटें हैं, वो 342 हैं। ठीक है। 342 हैं। अच्छा, इन 342 में से जो है वो 266 जो है वो ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट की जाती है, डायरेक्टली इलेक्ट की जाती हैं। ठीक है जी। जो वोट से जो है वो ये लोग जो है वो आते हैं, सारे के सारे जो है वो। जबकि 70 के करीब हमारे पास ऐसी सीटें हैं, 70 के करीब जो है वो सीटें हैं जो कि रिजर्व्ड हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भी, ये जो है वो वैसे आ जाते हैं। ये भी होती तो इलेक्टेड ही है, लेकिन ये किस तरह से हैं? ये माइनॉरिटी के लिए हैं, ये वुमेन के लिए हैं, इसमें शामिल हैं। ठीक है। इसमें नॉन मुस्लिम जो है वो उनकी सीटें भी शामिल हैं। ठीक है। 266 जो है वो सबके लिए हैं। ठीक है। वो सबके लिए हैं। अब जी आगे इसको अगर हम देखें तो ट्राइबल एरिया जो है वो उनके लिए भी रिजर्व सीट थी। अब तो आपको पता है कि वो भी केपीके के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया गया है, सारी की सारी चीजें जो है। ये हमारे पास जो है वो कौमी असम्बली है, इनका टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है। ये भी वजूद में 1973 के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही आते हैं। इसके स्पीकर का नाम मैं बता चुका हूँ, राजा परवेज अशरफ है। ठीक है। स्पीकर जो है वो मैं दोबारा लिख देता हूँ, राजा परवेज अशरफ है। इसका जो डिप्टी स्पीकर है उसका नाम भी याद कर लीजिएगा, जाहिद अकरम दौरानी है। जाहिद अकरम दौरानी है। और अभी जो है वो लीडर ऑफ द हाउस जो है वो कौन से हैं हमारे पास? वो हैं, लीडर ऑफ द हाउस वो होता है जो आपका पीएम होता है। ठीक है। शहबाज शरीफ जो है वो आपके पास लीडर ऑफ द हाउस है। और ये कब से हैं? मैंने बताया अभी। कब से हैं लीडर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब जो है? बताइए जरा। वेरी गुड खालिदा फरहान साहब। 11 अप्रैल 2022 जो है वो।
अच्छा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है जो आपको कभी नजर ही नहीं आया होगा? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है? राजा रियाज अहमद खान। राजा रियाज अहमद खान है जी, ये 20 मई से जो है वो, ठीक है। इसका ना नाम मैं पढ़ रहा था आज के लेक्चर से पहले, तो कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने ना इसका नाम जो है वो इतना, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों ने जो है वो ऑनलाइन नेम को पिक करते हैं, तो इसका नाम बहुत सी जगहों पे ये लिखा हुआ था, ठीक है। राजा रियाज अहमद खान लोटा, ठीक है। इवन आप सर्च कीजिएगा लेक्चर के बाद जो है, राजा रियाज अहमद खान लोटा, इसके बारे में जितनी सर्च है वो आपके पास आ जाएगी। अब पता नहीं ये कोई लूटा, इनकी कोई कास्ट है, ये वो वाला जो इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो मेंबर्स ने कर अपना बार बार यूज कर करके इनका नाम जो है वो कर दिया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसके मुताबिक इनका नाम जो है वो कुछ और भी है। आई एम श्योर कि वो कास्ट नहीं होगी, वो कुछ और ही होगा, ठीक है जी। तो जी अगर अब अभी हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा सीटें हमारे पास जो है वो इस वक्त जो है पीएमएलएन के पास है, ठीक है। पीएमएलएन के पास जो सीटें हैं वो इस वक्त यहाँ पे 85 सीटें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो 58 है। मैंने कहा आपको खिचड़ी भी बता देना, ठीक है। तो हमारे पास एमएमए है। एमएमए पता है आपको कौन सी पार्टी है? एमएमए मुत्तहिदा मजलिस से अमल, ठीक है। जिसके मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लीडर हैं। मुत्तहिदा, बल्कि मुत्तहिदा मजलिस से अमल के लीडर का नाम मौलाना फजलुर रहमान है, ठीक है। मौलाना साहब कुछ ऐसे ही कहते हैं। खैर जी, इनकी 13 के करीब सीट हैं। इसके बाद MQM आ जाती है जो कि पाकिस्तान की है, उसकी 7 के करीब जो है वो सीट है। इसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि BNP की सीटें आ जाती हैं। हम सबकी नहीं डिस्कस करेंगे, ये मेजर मेजर ही बतानी है, ठीक है। BNP जो है इनकी जो है वो 7 सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो अभी 30 सीटें हैं, ठीक है। आपको पता है उसकी रीजन क्या है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो PMLQ जो है वो, उनकी अभी जो है वो 1 सीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी सारी की सारी इनकी जो है वो डिटेल। अब मिक्स जो है वो मेजोरिटी बत्तीस है, इनके लोग मौजूद हैं। आगे जी हम इसकी डिटेल्स को मजीद देखते हैं, और हम जो है वो बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में कि इसकी डिक्लेरेशन कब होती है। अच्छा मुझे जरा बताइएगा कि पाकिस्तान की डिक्लेरेशन कब होती है सर? व्हेन पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड, अगर ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डिक्लेरेशन डेट क्या होगी? 14 अगस्त करेंगे? आप जो है 23 मार्च करेंगे? कौन सा वाला करेंगे? 9 मार्च करेंगे डिक्लेरेशन के लिए? एक है, चलो थैंक यू सर। 23 मार्च। इंडिपेंडेंस जो है वो हमारी जो है वो 14 अगस्त को हुई थी, ठीक है। असल में इंडिपेंडेंस आपको पता है हमारी असल डेट क्या है इंडिपेंडेंस की? इंडिपेंडेंस की एक्चुअल डेट क्या है? इंडिपेंडेंस की एक्चुअल डेट क्या है हमारी? हाँ जी, हम पार्टीशन एक ही दिन में हुए थे, लेकिन फिर हमने कहा कि चलें थोड़ा सा पहले होना चाहिए। हम जो है वो 14 अगस्त को आजाद हुए थे। हमारा एक विंग जो है वो टूट गया था, ईस्टर्न विंग जो है वो हमारे पास, वो कब टूटा था? ईस्टर्न विंग जो है वो कब टूटा था, क्या डेट थी जी वो? 16 दिसंबर। तब आप बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है।
पाकिस्तान का अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि पास हुआ, रेटिफाइड हुआ 14 अगस्त को 1973 में। ठीक है, ये हमारे पास हैं जी कुछ डिटेल्स हैं इनके बारे में। अब यहाँ तक जो है हम डिस्कस किया, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं जनाब, इसका एरिया जो है वो हमारे पास, मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास 881,913 जो है वो एरिया होगा। और इसको जो है आप जानते हैं कि हमने भी मैप अपना चेंज किया था। पहले ये 7,96,096 मुरबा किलोमीटर होता था, स्क्वायर किलोमीटर। अब हमारे पास 881,913 जो है वो हमारा ऑफिशियली एरिया है टोटल कंट्री। पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो अराउंड 250 मिलियन है। ठीक है, रिसेंट जो है हमारे पास सेंसस हुई है, उसके मुताबिक हम तकरीबन 25 करोड़ जो है वो हो चुके हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम जो कि गिरती चली जा रही है, शायद अगर हम देखने की कोशिश करें कि पर कैपिटा हमारे पास इनकम कितनी है, तो वो शायद कोई 1600 जो है वो डॉलर्स पर ईयर के करीब हमारे बनता है। ठीक है, ये हमारी जो है वो जी डिटेल्स हैं सारी की सारी, जो हमें पाकिस्तान के बारे में समझने की। पाकिस्तान के बारे में ये क्वेश्चंस हमारे पास टाइम में अगेन आ जाते हैं। बाकी जिन चीज़ों को आप मजीद देखेंगे पाकिस्तान के बारे में, ईस्ट पाकिस्तान को हम देख लेंगे। ईस्ट पाकिस्तान क्या था? 1955 के अंदर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, 1 यूनिट बनाया गया था। तो हमने जो है वो एक तरीके का निकाला था 1955 में कि एक ईस्ट विंग होगा, एक वेस्ट विंग होगा। ठीक है, ईस्ट बंगाल जिस तरह से पहले होता था, अभी तो जो है वो बांग्लादेश बन चुका है वो कंट्री जो है। तो इनके बारे में अब माइनर माइनर सी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। ये जी यहाँ तक पाकिस्तान के बारे में था। कल इसी तरह से पंजाब, फिर सिंध, फिर बलोचिस्तान, और फिर खैबर पख्तूनख्वा। फिर इसके बाद हम जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, और फिर जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करके इंग्लिश वाले सेक्शन पे हम जो है उनको ले जाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वरना हम सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जो कि क्विज का सेक्शन है। आई एम श्योर कि आप सबने अपना क्विज जो है वो तैयार किया हुआ है, तो क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मार्टर्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जा गया है? तकरीम शोहदाए पाकिस्तान। दो लोगों ने सिर्फ इसका आंसर दिया, तीन लोगों ने। वेरी गुड। मुझे बताइएगा कि वो कौन सी जो है वो किस कंट्री की स्टूडेंट है जिसने पीयू से अभी हाल ही में रिसेंटली 29 मई को अपनी पीएचडी कंप्लीट किया है? किस कंट्री की है जी? नाम बता सकते हैं उसका, क्या नाम है? तायान, तायान जो है वो। अच्छा ये बताइएगा कि हमारे जो हैं वो अफगानिस्तान के लिए जो एम्बेसडर हैं वो कौन है जी अभी? अफगानिस्तान के लिए एम्बेसडर उबैदुर रहमान है हमारे पास। ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे नहीं है। उबैदुर रहमान हमारे पास जो है वो उबैदुर रहमान निजामी जो है वो ये उनका नाम है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पीएम शहबाज शरीफ ने अपॉइंट किया था फॉर्मर एम्बेसडर आसिफ खान दुरानी को एज पाकिस्तान स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर, तो किसके लिए, किस कंट्री के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था इनको? शहबाज शरीफ साहब ने एम्बेसडर आसिफ अली खान दुरानी को अपॉइंट किया था, किस कंट्री के लिए किया था? अफगानिस्तान के लिए किया। हाल ही में रिसेंटली जो है वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है एक जो है वो एम्बेसडर आई हैं यूके की। नाम बता सकते हैं उनका नाम क्या है? यूके की एम्बेसडर हैं जी, उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया। जेन मैरियट उनका नाम है। 15 जून को उन्होंने ज्वाइन किया है, जेन मैरियट। इससे पहले वो जो है कीनिया में नैरोबी में रह चुकी हैं। ट्विटर पे अगर आप चाहें तो जेन नैरोबी को जो है वो आंसर ये
मेरिट को, जिन मेरिट को फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है, बड़ी काम की जो है वो ट्वीट किया करती हैं ये मोहतरमा जो है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि हमारे पास 30 मई को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने किस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो स्टेटस दिया था स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का? स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट का किसको दिया है? गवादर को दिया। अच्छा मुझे जरा गाइड कीजिएगा। ठीक है। 34th नेशनल गेम्स जो है वो कहाँ पे हुई थी? 34th नेशनल गेम्स वर हेल्ड इन, कहाँ पे हुई थी जी? कोयटा के अंदर था। मुअज्जम अहमद खान जो है वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं किस कंट्री के अंदर? यूके के अंदर। ये बस फॉरेन एम्बेसडर्स जो हैं वो इनके मजे हो जाते हैं। 4 जून को हमने सोचा था कि अपना एक होटल जो है वो लीज पे दे दें, जो पीआईए का होटल था उसका नाम क्या है? यूके के अंदर एक होटल है पीआईए का, हमने सोचा कि उसको लीज पे दे देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे। उसका नाम हमारे पास क्या है जी? रोजवेलिट होटल है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि हमने हाल ही में जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है कंट्री के साथ, जिसमें हमने कहा है कि भाई डिप्लोमेटिक जो है वो इनको वीजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। डिप्लोमेटिक को हमने वीजा जो है वो नहीं दें। वो कौन सी कंट्री है जिसने कहा कि ठीक है आपके डिप्लोमेट्स वीजा फ्री एंट्री है मेरे मुल्क में आ जाए? वेरी गुड जी, इराक हमारे पास जो है वो कंट्री है। हमने 3 ममालिक के साथ बार्टर सिस्टम शुरू किया। एक हमारे पास जो है एक का नाम जो है वो हमारे पास अफगानिस्तान है, एक का नाम रशिया है, तीसरे का क्या नाम है जिसके साथ हमने कहा कि बार्टर सिस्टम कर लेते हैं? एक हमारे पास अफगानिस्तान है, दूसरा रशिया है, तीसरा ईरान है। हमने इनके साथ कहा कि कर लें। अच्छी भली एजे की असेंबली चल रही थी, फिर हमने जो है वो 3 जून के अंदर देखा कि एक तब्दीली आती है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शिक थी प्रोविजन थी उसको निकाल दिया कि स्टेट के कैबिनेट जो है वो पहले लिमिटेड थे इतने मेंबर्स तक। कितने मेंबर्स थे? लिमिटेड कितने मेंबर्स तक थे? 16 मेंबर्स तक थे हम। ईरान के प्रेसिडेंट हैं सैयद इब्राहिम रईसाई जो हैं, उन्होंने मंद किशीन के अंदर जो है वो एक बॉर्डर जो है वो बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह किया। कब किया? किस डेट को किया? मई का महीना था। और 9 मई को दो दफा, 9 मई में 9 मई जमा कर लें। 9 मई में 9 मई जमा कर लें तो आपके पास जो है वो 18 मई आ जाता है। ठीक है, 18 मई को किया। शहबाज शरीफ साहब के हमरा से। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है डॉलर्स में, एक बंदे की पर कैपिटा? 30 मई को मैच होता है जी कायद आजम ट्रॉफी के लिए। 34th नेशनल गेम्स जो को कोयटा में हुई थी, किसने जीता था? कौन जीत गया था उसमें? बेशक ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि 7 जून को चाइना, पाकिस्तान और एक और कंट्री है, उन्होंने एक मीटिंग की थी टेररिज्म के ऊपर बीजिंग के अंदर। तीसरी कंट्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने अपनी पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट का इनागुरेट किया मई के महीने में। डेट बता सकते हैं कौन से? नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट उन्होंने बनाई है तो उसका इफ्तिताह किया। 28 मई को जो है वो किया। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब कल का क्विज भी इंशाल्लाह शेयर हो जाएगा आपके साथ। तो बल्कि अब हमारी क्लास मंडे को है, तो आपके पास लेकिन क्विज आ जाएगा 200 नंबर का, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है। नहीं सब प्लीज ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है वो एक दफा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर ना, ताकि जो लोग इसको मिस कर दें। ये हमारे पास जो है वो पहला है स्क्रीन है, ये हमारे पास दूसरी है, ये हमारे पास जो है वो तीसरी है, ये हमारे पास फोर्थ वाली है, ये हमारे पास फिफ्थ है, और ये लास्ट है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।